नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 25 मई 2026 एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह पेपर 80 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आपको 80 प्रश्न हल करना है। 80 में कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए आपको पास होने के लिए। 80 का 40% था 32 अंक भी प्राप्त करना है, तो एक प्रश्न 1 अंक का है। पेपर 201 नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ध्यान रखना, यूनिट 5 को 3 पार्ट में हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस हल कर चुके हैं, 8वां है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ये मानसिक दंड भी, आर्थिक दंड सी, प्राकृतिक दंड डी, नैतिक दंड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। रूसो जो है प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं ये आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं, सभी के चैनल के बारे में बताइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तब भी आपके 85 प्लस बन जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत किए होंगे तो 90 के आसपास बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरस्कार। प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 बजे हल कर रहे हैं और 6 बजे, तो आप लोग आ जाया करें और सारे प्रश्नों को तैयार कर लिए। ध्यान रखना, जो अति महत्वपूर्ण लिखा गया है जिसमें थंबनेल में, वो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। बाकी जो है मॉडल पेपर और बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, सामाजिक, बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकप्रिय नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण, कौशल, प्रभावित करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यवेक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, या कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का बी, डिसाइफल। किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो व्यवस्था को शासन प्रदान करता है, या कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, टीपीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, अनुन्यायियों का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइपल शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिष्य। कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? तो इस तरह से जब भी आए आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, सी स्पेंसर महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो ए समूह अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये स्टीफन जे नेजविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, निरंकुश और समझौता मूलक दोनों। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को डंडे या बेंत से मारना किस प्रकार का दंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक दंड। ध्यान रखना, मानसिक दंड भी है, अगर दोनों होता तो दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं है तो इसलिए शारीरिक दंड है। ठीक है, बेंत से मारना शारीरिक दंड है, लेकिन यदि शारीरिक और मानसिक दोनों दिया गया होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि किसी को आप मार रहे हो तो शारीरिक दंड तो है ही, मेंटली रूप से भी वो परेशान हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के घटक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नेता, कार्य, समूह, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व व्यक्तियों को समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन या किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समूह की सत्ता की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कीथ डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने नेतृत्व को व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कीथ डेविस। करिश्माई ने सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, उत्तम स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सहायक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, ए बी दोनों, मूल्यांकन और परीक्षा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, सभी गलत है। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, नेता की भूमिका सदैव स्थापित और परिभाषित होती है, जरूरी नहीं नेतृत्व किसी संगठन का श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस निनूस ने कहा कि नेता, राइट आंसर हो जाएगा बी, सही चीज करें। कौशल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, योग्यता व दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, उपरोक्त सभी, जनतांत्रिक नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, योग्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए, डिसिप्यूलस। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्गम लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ, जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिसिप्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्यार्थी या प्यूपिल्स होता है, या शिष्य मतलब। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीज शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त का एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण, तो संविधान का उल्लंघन, ये क्या है? कानूनी प्रक्रिया हो जाएगा, पारिवारिक नहीं। पारिवारिक में संयुक्त परिवार का टूटना एक तरह से अनुशासनहीनता है। घरेलू हिंसा, नारी की स्वतंत्रता, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, अगर सबसे बेस्ट संविधान का उल्लंघन है, लेकिन नारी की स्वतंत्रता कहीं पारिवारिक कारण अनुशासनहीनता तो होता नहीं है। लेकिन कुछ जो नैरो माइंड के हैं वो मानते हैं नारी स्वतंत्रता ठीक नहीं है, तो सबसे बेस्ट जवाब सी है, संविधान का उल्लंघन। बाकी डी भी सही है, ठीक है, अगर सी नहीं रहेगा डी हो जाएगा, लेकिन अगर सी है संविधान का उल्लंघन सबसे बेस्ट है, क्योंकि कहीं परिवार से जुड़ा हुआ है नारी स्वतंत्रता भी, इसलिए इन्होंने कारण मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को वाचस किस वेद में कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, ऋग्वेद। लिंक आप प्ले 201 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 53 का भी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। ये जवाबदेही का प्रकार नहीं, बाकी नैतिक जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, मुस्लिम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, शारीरिक और मानसिक दोनों। देखिए उसमें बेत से मारना था तो क्या था, शारीरिक दंड था। यहाँ थप्पड़ मारना शारीरिक ही है, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों होगा, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तो शारीरिक दंड होता ही है, लेकिन मेंटली रूप से भी परेशान हो जाता है, ठीक है, और मानसिक रूप से कैसे कर पाएंगे आप? तो थप्पड़ मारना शारीरिक और मानसिक दोनों है, बेत से मारना भी दोनों है, लेकिन दोनों विकल्प नहीं था तो वहाँ पर शारीरिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो अगर गंभीर हिंसा हो जाए तो ध्यान रखना कानूनी प्रक्रिया आ जाएगा, सी। क्रियात्मक ज्ञान डॉट डॉट के विचारों का आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, कठोर। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता? ए मार्गदर्शक, बी अग्रसर करने वाला, सी लेखक, डी में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, लेखक, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी, उद्देश्य निर्धारित करना, संगठित करना, समन्वय करना। नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टोगडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कीथ डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 14। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समझकर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी, श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वहन का योग्यता। तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी, प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आत्मनिर्भरता, सहयोग में विश्वास, उद्देश्य स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप रहित नेतृत्व। डी उपयुक्त सभी। नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज टेरी ने। निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी, मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानाचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दंड, उपचारात्मक, उदाहरण देकर सभी। निम्नलिखित में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, असंतोष की भावना। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्देशन की। एक शिक्षक के क्या गुण हैं या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मित्र व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। मूल्यांकन उपागम दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, BS ब्लूम ने। 3 भाग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रण करना। ये नहीं है, बाकी योजना बनाना, समन्वयीकरण, व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी, पाठचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। जवाबदेही के घटक क्या है या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी, उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य का गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक, प्रबंधन, प्रधानाचार्य। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की भूमिका विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के क्या सिद्धांत हैं? राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी, निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम के अनुसार निम्न से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 93 का भी, निरंकुश अनुशासन। ध्यान रखना, अनुशासन में शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, समूह आरोपित अनुशासन, आत्म आरोपित अनुशासन, कार्य आरोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, व्यावसायिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी, आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार, तीनों। किसने कहा नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी, कीथ डेविस। ठीक है, 95 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 96 का बी, जॉर्ज टेरी।
नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी, व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण, प्रभावित करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व को परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, बी, आकस्मिकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबदेही है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्रश्न का उत्तर देना। जवाबदेही का प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 103 का डी, अनुदेशन के रूप में। जवाबदेही के प्रकार कौन सा है? डी है। शिक्षा की भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 103 का, ध्यान रखना, डी, अनुदेशन के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, 102 का कौन था? बी था। जवाबदेही है? तो ये उत्तरदायित्व का निर्वहन। जवाबदेही का प्रकार है? तो डी हो जाएगा, प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक। शिक्षक की भूमिका है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अनुदेशक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड कैसे होता है? तो ये हो जाएगा, प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नकारात्मक साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, दंड। दंड का उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 106 का सही जवाब हो जाएगा डी, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, परिणात्मक, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 107 का सी, निर्देशक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचार की भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, डी, पर्यवेक्षक, प्रशासक, नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापकों को, प्रबंधक की, प्रचार की, तीनों की। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सामाजिक, लचीला और मितव्यत। देखो, कई का अनुशासन कठोर भी होता है प्रशिक्षण में, लेकिन लचीला भी होता है। अगर नहीं है तो फिर कठोर सबसे बेस्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 113 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, अरस्तु। मेज, कुर्सी, घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारिक। दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कांट का। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न पूछना। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, करके। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेस 201, जहाँ पे क्लिक इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 5 का पार्ट 2, ठीक है, इसको 3 पार्ट में हल करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।